मंगलपुर नाम के एक कस्बे में एक छोटा सा खानदान रहता था, जिसमें सविता नाम की एक खातून और उसके फर्जंद थे। अपने शौहर के अचानक इंतकाल के बाद घर का पूरा बोझ सविता पर ही आ गया था। 2 फर्जंदों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसकी सारी जिंदगी गुजर गई। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो सविता को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सविता बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब खैरियत से तो है ना? श्रीधर भाईजान, आप जानते तो है ना, मेरे दोनों बच्चों की बड़ी मुश्किल से परवरिश की है मैंने। अब उनके शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई का वक्त आ गया है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। ऐसे में मैं क्या करूं? तुम पुरसुकून हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानव ज्यादा होशियार है। वैसे तो अतुल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, लेकिन मानव पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो फिर बस, मानव दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और अतुल को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं मुकर्रर करवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर सविता को तसल्ली मिलती है। वो मानव को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अतुल को हरिया हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अतुल को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बेहद था, लेकिन अपने घर की हालात से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और 3 साल बाद मानव को एक बहुत बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। अम्मी, ये लो मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। किसमें हो गई है? फूड क्या? फूड चेन में अम्मी, जब कोई शख्स अपने होटल अलग अलग शहरों में खोल लेता है उसको फूड चेन कहते हैं, है ना भाईजान? बिल्कुल सही फरमाया तूने। 5 सितारा रेस्तरां में अम्मी बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीनों में मानव की तरक्की जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाती है और वो अतुल और सविता को शहर ले जाता है। अम्मी, कल मेरे बॉस रात को खाने के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे खानदान को यहाँ ले आया हूँ तो वो बेहद खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस से। लेकिन अम्मी, तुम तो बीमार हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम फिक्र मत करो भाईजान, जब तुम पढ़ रहे थे तो मैं हरिया हलवाई के पास बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चट कर जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना अतुल, बॉस 5 सितारा रेस्तरां के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप इन सब बातों की जरा भी फिक्र मत कीजिए भाईजान, बस काम पर तवज्जो दीजिए। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल तरक्की पक्की। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले रोज अतुल खूब दिल लगाकर बहुत सारे जायकेदार खाना बनाता है। भाईजान, लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं अतुल, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अतुल ये सुनकर काफी मायूस हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए जनाब, आइए। अस्सलाम वालेकुम मानव। वालेकुम सलाम जनाब, मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। वाह मानव, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है। तुम्हारी अम्मी और भाई कहाँ हैं? मैं अभी मिलवाता हूँ जनाब। अम्मी, ओ अम्मी, बॉस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? यहाँ मानव, उसकी अम्मी और उसका बॉस एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ अतुल खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आए। टेबल को सजा हुआ देखकर मानव का बॉस बेहद खुश होता है। एक तरफ कांचे, दूसरी तरफ चाकू और चम्मच, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम सलीके से था। उम्मीद करता हूँ कि आपको खाना अच्छा लगा जनाब। ये कमाल का है, किसने बनाया है? जी, मेरे छोटे फर्जंद ने, अतुल। अरे मानव, अतुल घर पे ही है, अभी तक तुमने उसका तारुफ नहीं करवाया मुझसे। वो जनाब, वो खाना बनाने में मशरूफ था ना, इसलिए। अतुल,
अतुल बेटा, इधर तो आ जरा। अतुल हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, बहुत लजीज खाना बनाया है तूने तो। कहीं से खाना बनाने की तालीम हासिल की है क्या? नहीं नहीं जनाब, ये तो हमारे गांव के एक छोटे से हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर अतुल फिर से मायूस हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। रुखसत होने से पहले अतुल मानव के बॉस अतुल को एक पेशकश करते हैं। खाना खाकर मजा आ गया। ना सिर्फ खाना बल्कि टेबल एटिकेट्स का भी पूरा ख्याल रखा था अतुल ने। सुनीता जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहूंगा। आपका बेटा बहुत हुनरमंद है। हमें एक नए शेफ की जरूरत है, तो क्या अतुल वहाँ हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? लेकिन जनाब, अतुल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है इसमें। ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। वो तुम्हारी परेशानी नहीं है मानव। मुझे बस जायका उम्दा चाहिए और कुछ नहीं। अतुल, तुम कल मानव के साथ दफ्तर आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। ये सुनकर अतुल तो बेहद खुश हो जाता है, लेकिन मानव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले रोज अतुल वहाँ पहुँचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए जनाब, दाल बाटी चूरमा इटालियन ट्विस्ट के साथ। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है, आ हा 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 हा। क्या आपको अच्छी लगी जनाब? क्या मैं चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर क्यों हैरत में पड़ गया ना? क्या हुआ जनाब? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओगे या मैं बताऊं? वो अतुल, मैंने इस रेस्तरां के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? हाँ, और ये बात करते हुए सविता बहन ने तुम्हें फोन पर सुन लिया और मुझे पहले ही इत्तला कर दिया। इससे पहले कि वो शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे बर्खास्त कर दिया। लेकिन भाईजान, ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। मैं तुम्हें बर्खास्त करता हूँ मानो। नहीं जनाब, ऐसा मत कीजिए। मेरे भाईजान दिल के बुरे नहीं हैं। आप उन्हें नौकरी से बर्खास्त मत कीजिए। देखा मानो, तूने क्या कुछ किया, लेकिन फिर भी अतुल तेरे से कितनी मोहब्बत करता है। मुझे माफ कीजिए जनाब, मुझे माफ कर दो अतुल। मानव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।